We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने शुक्रवार को यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाहों पर बड़ा हवाई हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने यमन के उन बंदरगाहों को जबरदस्त तरीके से क्षतिग्रस्त किया है जो हूती आतंकी संगठन के नियंत्रण में है। उन्होंने हूती नेता को मारने की कसम खाई है। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा, अगर हूती संगठन इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रखता है तो उन्हें और उनके नेताओं को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जैसे हमने गाजा में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दईफ सिनवार और बैरूत में हसन नसरल्ला, तेहरान में हनिये पर हमला किया था, वैसे ही हम यमन में अब्दुल मलिक अल हूती को भी निशाना बनाएंगे। हम किसी भी दुश्मन के खिलाफ अपनी ताकत से खुद का बचाव करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे पायलटों ने हूती आतंकियों के 2 ठिकानों पर सफल हमला किया है। हम हूतियों को और नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें उनके नेता और वो बुनियादी ढांचा शामिल है जिससे वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हूतियों के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने आगे कहा, हूती सिर्फ एक मोहरा है, उनके पीछे जो ताकत है जो उन्हें समर्थन देती है और निर्देश देती है वो ईरान है। हूतियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम इजराइल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इजराइल का ये पहला हमला हूती समूह द्वारा हाल ही में मिसाइल हमले करने के जवाब में किया गया है। हूती नियंत्रित अल मसीरा टीवी ने बताया कि शुक्रवार को इजराइल ने यमन के हुदैदा और सली बंदरगाहों पर हमला किया। हुदैदा के 2 निवासियों ने 4 बड़े विस्फोटों की आवाज सुनी। गुरुवार को हूती द्वारा इजराइल पर दागी गई मिसाइल को सेना ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। हूतियों ने यह हमला गाजा के फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया था। हालांकि उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर हमले को रोकने का वादा किया है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हूती समूह अपनी आक्रामकता जारी रखता है तो जवाबी हमले और भी कठोर होंगे। इजराइल द्वारा यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाहों पर किया गया ये बड़ा हमला मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का एक और संकेत है। इजरायली रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि हूती विद्रोही समूह ने मिसाइल हमले जारी रखे तो उन्हें और उनके नेताओं को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस कार्रवाई में हूती आतंकियों के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर भी आरोप लगाया कि वो हूती समूह के पीछे है और उन्हें समर्थन व निर्देश दे रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हूती गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। वहीं हूती नियंत्रित मीडिया ने यमन के हुदैदा और सलीफ बंदरगाहों पर 4 बड़े विस्फोटों की पुष्टि की। इस घटना से ये स्पष्ट है कि क्षेत्र में चल रहा संघर्ष अब और भी अधिक उग्र रूप ले सकता है। आने वाले समय में अगर कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष व्यापक रूप ले सकता है, जिससे समूचे मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें